Welcome back, students. Our today's topic is colligative properties. Colligative properties. What is colligative properties? Today's topic is colligative properties and calculation of molecular mass. देखिए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से कैसे मोलिकुलर मास की कैलकुलेशन करेंगे हम. क्लियर है? सो there are four colligative properties in our syllabus. First of all, we discuss about definition of colligative properties. तो colligative properties क्या है? colligative properties वो properties है जो केवल और केवल सोल्यूट की अमाउंट पे डिपेंड करती हैं. यानी that properties which depend on amount of solute that do not depend or independent of nature of solvent. यानी कि सोल्यूट और सॉल्वेंट की नेचर पे डिपेंड नहीं करती. ओनली एंड ओनली क्या है? डिपेंड ऑन अमाउंट ऑफ सोल्यूट. यानी ये सॉल्यूशन की ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो केवल और केवल सोल्यूट की अमाउंट पे डिपेंड करती हैं. दे डू नॉट डिपेंड ऑन और इंडिविजुअल, और हम कह रहे हैं ये इंडिपेंडेंट है. ये सारी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज हैं जो इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ, यानी नेचर ऑफ सोल्यूट, यानी सोल्यूट की नेचर पे डिपेंड नहीं करेंगी. सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, कैसा है, यानी सोल्यूट के नेचर पे डिपेंड नहीं करेंगी. ओनली एंड ओनली अमाउंट पे डिपेंड करेंगी. क्लियर है? तो देखिए ये सारी प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज हैं जो केवल सोल्यूट की अमाउंट पे डिपेंड करती हैं. ऐसी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे. क्लियर? So there are four colligative properties. First one is relative lowering in vapor pressure. We have already discussed about it. Relative lowering in vapor pressure क्या होता है अभी बात करेंगे डिटेल में. सेकेंड है elevation in boiling point. Elevation in boiling point क्या होता है boiling point अभी बात करेंगे इसकी. थर्ड वन इज depression in freezing point. Depression in freezing point. देखिए बॉइलिंग पॉइंट फ्रीजिंग पॉइंट दोनों की बात करेंगे. हम कह रहे हैं एक नॉन वेपोराइजेबल सॉल्यूट यदि मिक्स किया जाएगा प्योर सॉल्वेंट में, तो देखिए उसमें क्या क्या होता है हमने बात की थी. उसके वेपर प्रेशर में क्या आएगी? कमी आएगी. यस और नोट? वेपर प्रेशर में कमी आएगी. उसको हम सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर में जो पहले था उससे कमी आएगी. सॉल्वेंट के रिफरेंस में हम बोल रहे हैं उसके रिलेटिवली कैलकुलेट करेंगे तो इसको बोल देंगे रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर. क्लियर? सेकेंड हमने कहा उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा. कैसे होता है अभी बात करेंगे. फ्रीजिंग पॉइंट है उसका वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा. एंड फोर्थ वन इज ऑस्मोटिक प्रेशर. ऑस्मोटिक प्रेशर. ये चार क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन. क्लियर है? तो सबसे पहले क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी के बारे में हमें डेफिनेशन पता होना चाहिए क्या होती है. ये वो प्रॉपर्टीज होती है जो केवल और केवल सोल्यूट की अमाउंट पे डिपेंड करती है. यानी कितनी होगी, सोल्यूट की अमाउंट कम होगी तो ये भी चेंज होंगी, यदि ज्यादा होगी तो फिर चेंज होंगी. क्लियर है? यानी अमाउंट यदि चेंज होती है तो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज चेंज होती है. नेचर से इनको कोई मतलब नहीं है, ये नेचर से इंडिपेंडेंट है. क्लियर? सो इन चारों क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे. फर्स्ट वन इज रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर. तो देखिए क्या होती है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर. अपन इसकी डिटेल में बात करते हैं. फर्स्ट है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर. हम इनको डेरिवेशन डिराइव करेंगे. इनको देखिए कैसे इस RLVP रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर से हम मोलिकुलर मास की कैलकुलेशन कर सकते हैं. सारी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज का एम एक ही है. हम इनकी डेरिवेशन से क्या करेंगे? मोलिकुलर मास की कैलकुलेशन करेंगे. क्लियर है? तो सबसे पहले देखिए रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर को हमने लास्ट क्लास में देखा था. क्या था रिलेटिव लोअरिंग? हमने कहा था राउल्ट के लॉ के अकॉर्डिंग रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या थी? ये तो था प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर. ये था अपने पास सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर. यस और नोट? हमने कहा था यदि इसको प्योर सॉल्वेंट के रिफरेंस में ही कैलकुलेट करें तो इसको बोल देंगे RLVP. देखिए ये तो था अपने पास वेपर प्रेशर में डिफरेंस या लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कह सकते हैं, यानी डेल्टा P था ये तो. जबकि हम कह रहे हैं P नॉट A से हम इसको डिवाइड कर देंगे, यानी ये रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर हो जाएगा.
ये अपने पास क्या निकल के आया था, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, यही निकल के आया था। फिर से देख लेते हैं अपन इसको, ये आया कैसे था, ये इस तरह से आया था। यदि हमने कहा था नॉन वेपोराइजेबल सोल्यूट मिक्स करेंगे, देखिए इसको फिर से डिराइव कर रहे हैं कैसे आया था। तो हमने कहा था जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होता है वो क्या हो जाएगा, दोनों कंपोनेंट के पार्शियल वेपर प्रेशर के इक्वल होता है, यस और नोट। सॉल्यूशन का टोटल वेपर प्रेशर दोनों कंपोनेंट यानी सॉल्वेंट और सोल्यूट के वेपर प्रेशर के समेशन के इक्वल होता है, क्लियर। हमने कहा था यदि नॉन वेपोराइजेबल सोल्यूट है, जो राउल्ट्स लॉ था उसकी सेकंड फॉर्म थी, यही था राउल्ट्स लॉ, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट, यस और नोट। हमने कहा था यदि नॉन वेपोराइजेबल सोल्यूट मिक्स किया है तो नॉन वेपोराइजेबल है, इसका मतलब इसका वेपर प्रेशर नेग्लेजिबल होगा, तो हमने इसको जीरो मान के इसको नेग्लेक्ट कर दिया था। यानी हमारे पास आ गया था कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर वो क्या आया था, सोलवेंट के वेपर प्रेशर के इक्वल ही आया था। सोलवेंट के वेपर प्रेशर को हमने कैसे कैलकुलेट किया था, प्योर फॉर्म में सोलवेंट का पार्शियल वेपर प्रेशर इनटू इसकी मोल फ्रैक्शन, यही आया था, यस और नोट। हमने कहा था मोल फ्रैक्शन है, दोनों का मोल फ्रैक्शन का समेशन सोल्यूट और सोलवेंट की मोल फ्रैक्शन का समेशन 1 के इक्वल होता है। तो देखिए यहां से हम कह देंगे एक्स ए की जगह अपन क्या कर सकते हैं, एक्स ए को रिप्लेस कर दिया अपन ने 1 माइनस एक्स बी, 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, क्लियर है। तो देखिए एक्स ए की जगह अपन ने इसको रिप्लेस कर दिया, ये पी नोट ए आ गया। देखिए एक्स ए को रिप्लेस कर दिया 1 माइनस एक्स बी से, यस और नोट। देखिए नेक्स्ट हम इसको मल्टीप्लाई कर दें, पी नोट ए माइनस पी नोट ए एक्स बी, यस और नोट। इसको हमने दोनों से मल्टीप्लाई किया। देखिए इधर अपने पास पी ए नहीं, अब अपन क्या लिख देंगे, पी सॉल्यूशन का कर रहे हैं, यस और नोट। देखिए सॉल्यूशन का कर रहे हैं, पी ए इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन था, लिखना चाहो तो पी एस लिख सकते हैं इसको। ए और बी सोल्यूट एंड सोलवेंट के लिए है, ए सोलवेंट के लिए, बी सोल्यूट के लिए, क्लियर। ए और बी तो सोलवेंट और सोल्यूट के लिए है, जबकि हम कह रहे हैं कुछ नहीं लिखा या फिर हमने पी एस लिख दिया, इसका मतलब वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है, टोटल वेपर प्रेशर है, क्लियर। तो अब हम यहां से देखिए पी ए की जगह पी एस लिख सकते हैं, यस और नोट। अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, अब हम कह रहे हैं कि पी एस अपन इसको इधर ले जाएं, इस क्वांटिटी माइनस की है, इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, यस और नोट। इस क्वांटिटी को मैं पूरी को इधर ले आया तो क्या हो जाएगा अपने पास, पी नोट ए एक्स बी इज इक्वल टू पी नोट ए माइनस पी एस, यही तो था। देखिए प्योर फॉर्म में सोलवेंट का वेपर प्रेशर था, इसमें से अब हम कह रहे हैं जब नॉन वेपोराइजेबल सोल्यूट इसके अंदर मिक्स कर दिया तो वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा सॉल्यूशन का, तो यही तो है वेपर प्रेशर में चेंज, ये लोअरिंग इन वेपर प्रेशर आ गई, यस और नोट। अब देखिए हम कह रहे हैं यहां से इस पी नोट ए को भी हम उधर डिवाइड कर दें, तो देखिए अभी जो अपन ने लिखा था वही निकल के आ गया, ये था लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, पी नोट ए से अपन इसको डिवाइड कर देंगे। तो देखिए जिसके रिफरेंस में अपन कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर आ गई, अभी भी अपन ने लिखा था रिलेटिव लोअरिंग कैसे आ गई, ये तो सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर में जो चेंज आया वो हो गया, लोअरिंग हो गई। हम कह रहे हैं इसको सोलवेंट के वेपर प्रेशर से प्योर फॉर्म में डिवाइड कर दें तो ये रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर हो गई। देखिए अभी अभी यही तो लिखा था अपन ने, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, यस और नोट। तो ये सोल्यूट की मोल फ्रैक्शन के इक्वल आ गया, ये फिर से मैंने डिराइव किया है इसलिए कि कंफ्यूज ना हो ये आया कहां से, क्लियर है। अब हम इसी की बात करेंगे, क्लियर। देखिए हम कह रहे हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट आया है, तो मोल फ्रैक्शन की जगह अपन क्या लिख सकते हैं बताइए, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट क्या हो जाएगी, एक्स बी लिखा अपन ने, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट क्या हो जाएगा बताइए, मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल मोल, टोटल मींस सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, यस और नोट। यही है अपने पास, बताइए ये एन है, इसका मतलब मोल है, मोल क्या होता है, मोल इज इक्वल टू क्या होता है अपने पास, गिवन वेट डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास, यस और नोट, गिवन वेट डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट, क्लियर है। तो देखिए गिवन वेट को अपन लिख देते हैं डब्ल्यू से, मोलिकुलर मास को अपन लिख देते हैं कैपिटल एम से, क्लियर। तो हम इन मोल को यहां रिप्लेस कर देते हैं डब्ल्यू बाई एम से,
देखिए एक्स बी इज इक्वल टू अपने पास क्या आ गया, क्या है अपने पास मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट लिखना है, यानी पहले ऊपर सोल्यूट के मोल लिखने, यानी गिवन वेट ऑफ सोल्यूट, देखिए ऊपर मोल सोल्यूट के हैं तो सोल्यूट के ही लिखेंगे, यस और नोट, डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट। क्लियर। ऐसे ही हम कहेंगे कि देखिए नीचे पहले सोलवेंट का मोल है तो गिवन वेट ऑफ सोलवेंट डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास ऑफ सोलवेंट, यस और नोट। ऐसे ही देखिए एन बी लिखेंगे अपन तो गिवन वेट ऑफ सोल्यूट फिर से डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट। क्लियर। यह आ गया अपने पास मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। क्लियर। अब हम कह रहे हैं यदि सॉल्यूशन क्या हो अपने पास बहुत ज्यादा डाइल्यूट हो, डाइल्यूट सॉल्यूशन का क्या मतलब होगा, इफ ए सॉल्यूशन इज वेरी डाइल्यूट, सॉल्यूशन इज वेरी डाइल्यूट, सॉल्यूशन वेरी डाइल्यूट होगा, इसका मतलब क्या है, मोल ऑफ सोल्यूट इज वेरी 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 लेस देन मोल ऑफ सोलवेंट, यानी उस सॉल्यूशन के अंदर जो सोल्यूट है उसकी अमाउंट बहुत कम होगी, उसको हम नेग्लिजिबल मान सकते हैं। क्लियर। यानी सोल्यूट बहुत कम है सोलवेंट के कंपैरिजन में। तो देखिए यहां से हम कह रहे हैं जहां पे भी सोल्यूट के मोल होंगे उनको हम नेग्लिजिबल मान सकते हैं। मैंने बताया था नेग्लिजिबल हम कहां पे मान सकते हैं, नेग्लिजिबल केवल प्लस और माइनस में ही मान सकते हैं, पर मल्टीप्लाई या डिवाइड हो वहां पे नेग्लिजिबल मान सकते हैं क्या। एग्जाम्पल से समझाते हैं। देखिए हम कह रहे 1000 है, उसमें से 0.1 माइनस कर दो, कोई खास फर्क पड़ेगा क्या, 1000 में से 0.1 यदि माइनस हो रहा है इसका मतलब ये नेग्लिजिबल है, यस और नोट। माइनस है या फिर प्लस हो रहा है तो कोई खास फर्क पड़ेगा क्या, 1000 0.1 होगा, यस और नोट। कोई खास फर्क पड़ा क्या, नहीं। तो हम कह रहे हैं प्लस या माइनस में तो कोई खास फर्क नहीं पड़ा 0.1 को, लेकिन देखिए हम डिवाइड कर दें या फिर मल्टीप्लाई कर दें, पहले मल्टीप्लाई कर रहे हैं, देखिए 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1000 के कंपेयर में कितने हो गए, 100 हो गए, देखिए 10 टाइम्स कम हो गया, यस और नोट। या फिर हम कह रहे हैं इसको डिवाइड कर दें 0.1 से, इसका मतलब अब क्या हो जाएगा, 1000 की बजाय कितना हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। देखिए डिवाइड किया तो 10 टाइम्स ग्रेटर हो गया, मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 10 टाइम्स लोअर हो गया, यस और नोट। यानी मल्टीप्लाई और डिवाइड में हम कभी भी नेग्लिजिबल नहीं मान सकते, कभी भी नेग्लेक्ट नहीं कर सकते किसी भी वैल्यू को। हम नेग्लेक्ट किस में कर सकते हैं, ओनली एंड ओनली मल्टीप्लाई एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में। प्लस माइनस हो तो हम वहां पे नेग्लेक्ट मान के छोड़ सकते हैं, मल्टीप्लाई या डिवाइड में कभी भी नेग्लेक्ट नहीं मान सकते। क्लियर। तो देखिए हमने अभी तक क्या किया, अपन इसको रिमूव करने जा रहे हैं। हमने कहा था अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, सेकेंड फॉर्म ऑफ राउल्ट्स लॉ, यदि नॉन वेपोराइजेबल सोल्यूट मिक्स किया गया है तो उसमें रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर आई थी। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, यही आया था। ये हमने दोबारा से डिराइव किया, बाकी अपन ने ये पहले ही कैलकुलेट कर लिया था। क्लियर। अब हम कह रहे हैं इस मोल फ्रैक्शन को ही अपन ने लिखा है, मोल फ्रैक्शन को अपन ने क्या लिखा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल मोल, टोटल मींस सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट के मोल, यस और नोट। अब देखिए हम क्या लिखने जा रहे हैं, हम करने जा रहे हैं ये यदि सॉल्यूशन बहुत डाइल्यूट है, सोल्यूट की अमाउंट है वो बहुत कम है, तो हम कह देंगे कि इस सोल्यूट में, देखिए अब यहाँ पे सोल्यूट है, यहाँ पे अपन इसको नेग्लेक्ट मान सकते हैं क्या, नहीं, यहाँ पे तो अकेला ही है, यानी इसकी वैल्यू है वो क्या करेगी, मैटर करेगी। जबकि देखिए यहाँ पे हम कह रहे हैं सोलवेंट के मोल में सोल्यूट के मोल ऐड हो रहे हैं, ये सोलवेंट के मोल, ये सोल्यूट के मोल, सोलवेंट के मोल में सोल्यूट के मोल ऐड हो रहे हैं। बताइए इसकी कंपेयर में तो ये बहुत कम है, तो हम इसको यहां से नेग्लेक्ट मान सकते हैं, यस और नोट। तो अपने पास यहां से क्या निकल के आ जाएगा, बताइए यदि डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा तो हम कह देंगे यहां से अपने पास अब क्या आ गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट को हम अब क्या लिख सकते हैं, मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोल ऑफ सोलवेंट लिख सकते हैं क्या, यस और नोट। मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोल ऑफ सोलवेंट लिख दिया, क्योंकि यहां पे अपन ने कहा सोल्यूट के जो मोल है अपन इसको नेग्लेक्ट मान के छोड़ सकते हैं। क्लियर। तो देखिए अब यहां से अपने पास मोल फ्रैक्शन ये आ गई है डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए, तो बताइए इस एक्स बी को डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए अपन यहां लिख सकते हैं। क्लियर। तो देखिए अब अपन करने जा रहे हैं इसको,
इस अक्स बी को यहाँ पे रिप्लेस करने जा रहे हैं, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर कर देंगे। यस और नो? तो देखिए रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर तो अपने पास क्या आई है, ये रहा प्योर सोलवेंट का वेपर प्रेशर, ये रहा सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, ये तो आ गया लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, यानी वेपर प्रेशर में कमी आई है। यदि इसको हम सोलवेंट की प्योर फॉर्म से डिवाइड कर दें तो ये रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर आ गई। इसको हमने अभी अभी नोट किया है मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, और मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट अभी अभी अपन ने क्या निकाल लिया, मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोल ऑफ सोलवेंट, यही निकाला अपन ने। यदि डाइल्यूट सॉल्यूशन हो, इफ सॉल्यूशन इज वेरी डाइल्यूट, इसका मतलब हम सोल्यूट के मोल को नेग्लेक्ट मान के छोड़ सकते हैं। क्लियर? अब देखिए हम यहां से हमें सारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का एम एक ही होगा कि सोल्यूट के मोलिकुलर मास की कैलकुलेशन करनी है। क्लियर? तो देखिए इसको मैं ऐसे लिख देता हूं थोड़ा सा समझने के लिए अपन इसको ऐसे लिख रहे हैं। तो यहां से देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई होंगे कि नहीं होंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई होंगे कि नहीं होंगे, यस और नॉट? देखिए अंदर वाले को मल्टीप्लाई कर देते हैं अपन, बाहर वालों को। यहां से क्या निकल के आ गया अपने पास, यहां से ये निकल के आया वेट ऑफ सोल्यूट इनटू मोलिकुलर मास ऑफ सोलवेंट, यस और नॉट? डिवाइडेड बाय अपने पास ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यानी मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू वेट ऑफ सोलवेंट। क्लियर है? तो देखिए ये निकल के आ गया अपने पास। अब हमें कह रहे हैं कि अपने को तो पर्पज अपने क्या ही था, अपना पर्पज केवल एक ही था कि अपने को सोल्यूट का मोलिकुलर मास कैलकुलेट करना। बताइए कौन सा है सोल्यूट का मोलिकुलर मास, ये हो जाएगा अपने पास। यदि सोल्यूट का मोलिकुलर मास कैलकुलेट करना है, मतलब लेफ्ट साइड में ले आते हैं, देखिए ये आ जाएगा अपने पास सोल्यूट का मोलिकुलर मास इज इक्वल टू अपने पास। अब अपन इसको इधर ले जाके डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड करेंगे तो बताइए ये भी अपोजिट हो जाएगा। मैं इस बची हुई क्वांटिटी को एक बार फिर से लिख देता हूं, ये आ जाएगा अपने पास। इसको हम नीचे डिवाइड करेंगे, यस और नोट? डिवाइड करेंगे तो ये नीचे वाले प्रॉपर्टीज ऊपर चली जाएगी। बताइए क्या आ जाएगा अपने पास, पी नोट ए डिवाइडेड बाई पी नोट ए माइनस पी एस, यस और नोट? तो अब हमारे पास आ गया है सोल्यूट का मोलिकुलर मास। अपना रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी थी वो डिराइव करने का पर्पज एक ही था, यस और नोट? हमने कहा था रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट ही लिखी है अपन ने, लेकिन किसके लिए, डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए। डाइल्यूट सॉल्यूशन है, इसका मतलब सोल्यूट के मोल को अपन नेग्लेक्ट कर रहे हैं। क्लियर? डिनोमिनेटर में से सोल्यूट के मोल को अपन ने नेग्लेक्ट कर दिया है, छोड़ दिया है, तो अपने पास बची हुई क्वांटिटी ये आ जाएगी। क्लियर है? यहां से अपन क्या कर सकते हैं, किसी भी सोल्यूट के मोलिकुलर मास को कैलकुलेट कर सकते हैं। यदि ये दिया हुआ है तो सोलवेंट के मोलिकुलर मास को, रेस्ट हम कह रहे हैं किसी भी बाकी सारी क्वांटिटी दी हुई हो, कोई एक अननोन हो तो अपन उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द केस में यही होता है, क्योंकि सोल्यूट का तो अपने को पता ही रहता है कौन सा सोल्यूट है, सॉरी सोलवेंट कौन सा है। क्लियर है? तो सोलवेंट के मोलिकुलर मास का जनरली पता रहता है। हमें मोस्ट ऑफ द केसेस में सोल्यूट के मोलिकुलर मास की कैलकुलेशन कराई जाती है। क्लियर? तो यहां से रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर से अपने पास ये फॉर्मूला निकल के आ गया। इसको लर्न करने की जरूरत नहीं, अपने को सिर्फ एक ही चीज याद रखनी है कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू अपने पास मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट आया था। ये अपने को अक्स भी ही लर्न करना है। क्लियर है? ये नॉन वेपोराइजेबल सोल्यूट के लिए ही है। ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर नॉन वेपोराइजेबल सोल्यूट मिक्स किया गया हो तो उसकी रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट आया अपने पास, यस और नोट? तो अपने को लर्न ये करना है, ये लर्न नहीं करना है। क्लियर है? नहीं तो हम बोल रहे हैं इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। देखिए इतना बड़ा फॉर्मूला अपन को लर्न नहीं करना है, अपने को केवल मोल फ्रैक्शन ही लर्न करनी है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट के इक्वल होगा। क्लियर? एक एग्जांपल लेते हैं, देखिए कैसे क्वेश्चन आ सकता है इससे। हम कह रहे हैं एक सोल्यूट है, नॉन वेपोराइजेबल सोल्यूट है, जिसकी अमाउंट है अपने पास 0.05 ग्राम। 0.05 ग्राम ले लेते हैं अपन, ये सोल्यूट की अमाउंट है, यानी कि ये क्या आ गया अपने पास, वेट ऑफ सोल्यूट आ गया।
ये आ गया अपने पास वेट ऑफ सोल्यूट। क्लियर। हम कह रहे हैं इसको ऐसे सॉल्यूशन में या सॉल्वेंट, हम बोल रहे हैं कि बेंजीन सॉल्वेंट अपने पास। क्लियर। देखिए सॉल्वेंट का पता चल गया, इसका मतलब अपने को इसका मोलिकुलर मास पता है बेंजीन का। क्लियर है। इसका वेट दे दिया अपने को 39 ग्राम अपने पास। ये सॉल्वेंट है, ये नॉन वेपोराइजेबल सॉल्यूट था जो इतने सॉल्वेंट के अंदर मिक्स किया गया। हम बोल रहे हैं इसको सॉल्वेंट में मिक्स करने से पहले बेंजीन का जो वेपर प्रेशर था, यानी प्योर फॉर्म में जो वेपर प्रेशर था सॉल्वेंट का, सॉल्वेंट यहाँ पे कौन हुआ? बेंजीन हुआ, क्योंकि ये ज्यादा अमाउंट में। यस और नोट, ये नॉन पोलर सॉल्वेंट होता है बेंजीन। तो देखिए इसके अंदर इस नॉन वेपोराइजेबल सॉल्यूट को मिक्स किया गया है। मैं क्वेश्चन नहीं बोल रहा हूं, एक एग्जांपल समझा रहा हूं। क्लियर। तो इसका प्योर फॉर्म में पहले जो वेपर प्रेशर था वो हम कह रहे हैं कि 0.85 बार ले लेते हैं अपन। क्लियर। अब इस सॉल्यूट को मिक्स करने के बाद बताइए इसका सॉल्वेंट, इसका जो सॉल्यूशन बन जाएगा, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होगा या ज्यादा होगा? अपन यही तो पढ़ रहे हैं, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। यानी कोई भी नॉन वेपोराइजेबल सॉल्यूट मिक्स किया जाएगा प्योर सॉल्वेंट में तो उसका वेपर प्रेशर हमेशा कम होगा। तो बताइए अब सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, कितना कम हुआ? ये अपन ने ले लिया 0.845 बार ले लिया अपन ने। क्लियर है। तो अपन से पूछा जा रहा है कि बताइए अब यहां पे ये जो सोल्यूट मिक्स किया गया है इसका मोलिकुलर मास कितना था? क्लियर है। देखिए यहां से बाकी सब चीजें तो अपने को पता है, अपने को क्या नहीं पता? जो सोल्वेंट है उसका मोलिकुलर मास नहीं पता अपने को। क्लियर है। तो देखिए अब कैसे कैलकुलेट करेंगे, सब चीजें दी हुई है। वेट ऑफ सोल्यूट दिया है, वेट ऑफ सोल्यूट अपने पास ये रहा। क्लियर। मोलिकुलर मास ऑफ सोल्वेंट, ये मोलिकुलर मास ऑफ सोल्वेंट है। बताइए बेंजीन का मोलिकुलर मास कितना होगा? कैलकुलेट कर लेते हैं। C6H6 कितना हो जाएगा? 72 + 6 यानी 78 हो गया। ये अपने पास मोलिकुलर मास आ गया सोल्वेंट का। अपने पास ये भी पता चल गया। यस और नोट, ये अपने को पता है क्या? वेट ऑफ सोल्वेंट, वेट ऑफ सोल्वेंट ये रहा अपने पास। क्लियर। तो बताइए अब हम कह रहे हैं ये सोल्वेंट का क्या है? प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर, ये कितना होगा? प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर ये रहा। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना अपने पास? ये सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर रहा। क्लियर। तो बाकी सारी चीजें अपने को पता है, अपने को केवल और केवल कैलकुलेशन करनी है। क्लियर। तो देखिए इसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे अपन? इसकी कैलकुलेशन तो सिंपल ही हो जाएगी। अब यहां से अपने को जो सोल्वेंट है, सोल्यूट है, उसका मोलिकुलर मास कैलकुलेट करना है। इस सोल्यूट का मोलिकुलर मास कैलकुलेट करना है। तो इसको मैं रिमूव कर देता हूं इधर से। देखिए सोल्यूट का जो मोलिकुलर मास है उसको कैलकुलेट करना है तो अपने पास सिंपल ही हो जाएगा। क्या आया था अभी? वेट ऑफ, अपने पास आ गया है वेट ऑफ सोल्यूट इनटू मोलिकुलर मास ऑफ सोल्वेंट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सोल्वेंट इनटू अपने पास आया है क्या? प्योर फॉर्म में सोल्वेंट का वेपर प्रेशर डिवाइडेड बाय यहां पे डेल्टा पी लिख सकता हूं मैं। यानी ये क्या आया था अपने पास? डिफरेंस ही तो आया था, P0A माइनस PS आया था, इसको डेल्टा पी लिख सकते हैं अपन। क्लियर। तो देखिए अब वैल्यू पुट कर देते हैं। वेट ऑफ सोल्यूट अपने पास 0.5 है इंटू मोलिकुलर मास ऑफ सोल्वेंट 78 आ गया। वेट ऑफ सोल्वेंट अपने को दिया है 39 ग्राम इंटू देखिए ये आ जाएगा 0.850। यस और नोट, बार में है दोनों ही, तो ये 0.850 सोल्वेंट का प्योर फॉर्म में। यहां से सोल्वेंट के प्योर फॉर्म में से इसको माइनस करना है। तो देखिए 850 में से 0.845 को माइनस करेंगे अपन। यस और नोट, इसको अपन क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। 0.850 में से माइनस कर देंगे अपन 0.845 को। क्लियर है। तो 0 पॉइंट कितना बच जाएगा अपने पास? 0.05 रह जाएगा। तो अब इसको अपन क्या करेंगे? सोल्व कर लेंगे तो अपने पास वैल्यू आ जाएगी ये 0.5 इंटू 78 डिवाइडेड बाई 39 इंटू यहां से देखिए 0.850, ये 850 डिवाइडेड बाई यहां से कितना बच जाएगा? 0.005 बच जाएगा। क्लियर है। तो ये अब सिंपल ही हो जाएगी, इसकी कैलकुलेशन कर लेंगे तो ये क्या आ जाएगा? मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट आ जाएगा। क्लियर। तो ये रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर को कैलकुलेट करने का अपने पास एम एक ही था। लास्ट में अपने पास क्या निकल के आया? मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट। तो इसका फॉर्मूले को अपने को लर्न नहीं करना है, अपने को केवल ये लर्न करना है
कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, देखिए यही होगी रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट लिखना है। क्लियर? यदि डाइल्यूट सॉल्यूशन हो तो यहाँ पे हम जो डिनोमिनेटर में सोल्यूट के मोल आएंगे उसको क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट मान देंगे। क्लियर? तो अपने को लर्न ये करना है, ये इतना बड़ा फॉर्मूला लर्न नहीं करना है। ऐसे न्यूमेरिकल आएंगे तो हम इसमें वैल्यू पुट कर सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट अपने पास कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपन ले रहे हैं। नेक्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हो जाएगी अपने पास एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ले रहे हैं अपन, तो सबसे पहले हम डेफिनेशन की बात करेंगे। व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का मतलब है बॉइलिंग पॉइंट में इंक्रीज होना। कैसे होता है इंक्रीज? देखिए हम कह रहे हैं जैसे अपन ने नॉन वेपोराइजेबल सोल्यूट मिक्स किया, ये प्योर सॉल्वेंट था, प्योर सॉल्वेंट में हमने नॉन वेपोराइजेबल सोल्यूट मिक्स किया है। क्लियर? तो बताइए सोल्यूट मिक्स करेंगे नॉन वेपोराइजेबल तो क्या क्या होगा, इसका वेपर प्रेशर होगा उसमें डिफिशियंसी आएगी, यानी वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर? हम कह रहे हैं इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, देखिए नॉन वेपोराइजेबल सोल्यूट मिक्स किया है, वेपर प्रेशर इसका डिक्रीज हो गया, इसका मतलब इसको जब बॉईल करेंगे अपन तो बॉईल करने के लिए हमें क्या करेगा, ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन की बात करते हैं, अभी समझ में आ जाएगा। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। आगे हम बात करेंगे फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन, तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, इसका कम हो जाएगा, यानी जमाने के लिए टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा, कम देना पड़ेगा। क्लियर है? तो ये तीनों चीजें अपने को लर्न रखनी है। नॉन वेपोराइजेबल सोल्यूट मिक्स कर रहे हैं, इसका मतलब उसका वेपर प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, उसका फ्रीजिंग पॉइंट भी डिक्रीज हो रहा है। इंक्रीज क्या होगा, ओनली एंड ओनली बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर है? तो सबसे पहले बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन की बात करते हैं। व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट? बॉइलिंग पॉइंट इज दैट पॉइंट ऑफ टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड इज इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी ये वो टेम्परेचर है जिसके ऊपर किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर है वो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसके इक्वल हो जाए। क्लियर? कोई भी लिक्विड है उसका वेपर प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए, इसी को अपन क्या कहेंगे, बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर? तो देखिए हम कह रहे हैं यदि नॉन वेपोराइजेबल सोल्यूट मिक्स करेंगे, नॉन वेपोराइजेबल सोल्यूट मिक्स करेंगे तो बताइए उसको हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक उसका वेपर प्रेशर लाने के लिए यदि नॉन वेपोराइजेबल सोल्यूट मिक्स किया तो बताइए वेपर प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज हो गया। लेकिन अब हम कह रहे हैं वेपर प्रेशर डिक्रीज हो गया, इस वेपर प्रेशर को वापस से एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे लाने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ेगा। यस और नोट? हम कह रहे हैं नॉन वेपोराइजेबल सोल्यूट यदि किसी सॉल्वेंट में मिक्स किया गया है तो उसका वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि हम कह रहे हैं कि जो सॉल्वेंट था उसकी सरफेस क्या हो जाती है, ब्लॉक हो जाती है इस नॉन वेपोराइजेबल सोल्यूट के द्वारा। यस और नोट? यानी वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा। वेपर प्रेशर हम कह रहे हैं डिक्रीज हो गया, इसका मतलब उसको वापस से एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल लाने के लिए, डिक्रीज को वापस से ऊपर लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ेगा। क्लियर है? तो हम कह रहे हैं नॉन वेपोराइजेबल सोल्यूट मिक्स करेंगे तो उसके बॉइलिंग पॉइंट में क्या आ जाएगी, उसका बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। कितना इंक्रीज होगा, कैसे इंक्रीज होगा, अभी बात कर रहे हैं अपन। क्लियर? तो देखिए हम कह रहे हैं यदि नॉन वेपोराइजेबल सोल्यूट मिक्स किया है तो वेपर प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा, तो बॉइलिंग पॉइंट अपने आप क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। बताइए बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो गया, इसका मतलब सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट जो है हम इसको ऐसे ले लेते हैं, बॉइलिंग पॉइंट को टी बी से लिख देता हूं मैं, टी बी। क्लियर? बी मतलब बॉइलिंग, टी मतलब टेम्परेचर, यानी बॉइलिंग टेम्परेचर हो गए। कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब ये सॉल्यूशन का लिख देता हूं। एक मैं लिख देता हूं बॉइलिंग पॉइंट टी बी नोट कर देता हूं, इसका मतलब ये प्योर फॉर्म में सोलवेंट का बॉइलिंग पॉइंट है। बताइए प्योर फॉर्म में जो सोलवेंट का बॉइलिंग पॉइंट था वो अब क्या होगा, इंक्रीज हो गया, यानी सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है अपने पास, यहां से क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर है? तो हम कहेंगे यहाँ पे डेल्टा टीबी यदि अपने को कैलकुलेट करना हो, डेल्टा टीबी मतलब चेंज इन बॉइलिंग प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट, सॉरी बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट,
देखिए बॉइलिंग पॉइंट में इंक्रीज हुआ है, इसका मतलब सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या हो गया, ज्यादा हो गया सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट से। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना कौन क्या है, डेल्टा टीबी है वो अपने पास क्या है, ये आ गया अपने पास चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट, ये हो गया अपने पास चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट। टीबी नोट है ये क्या है, सोलवेंट का बॉइलिंग पॉइंट, यानी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सोलवेंट, ये प्योर सोलवेंट का है। जबकि ओनली टीबी लिखा है, इसका मतलब ये क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन का, यानी ये नॉन वेपोराइजेबल सोल्यूट मिक्स करने के बाद में जो सॉल्यूशन बना है उसका बॉइलिंग पॉइंट है। तो बताइए ये बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा, तो ज्यादा में से कम को माइनस कर दिया तो अपने पास ये चेंज आ गया। क्लियर है, तो चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या आ जाएगा, सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट में से हम सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट माइनस कर देंगे। क्लियर, तो अब हम कह रहे हैं देखिए ये जो बॉइलिंग पॉइंट है वेपर प्रेशर से कैसे अफेक्टेड होता है इसकी बात करेंगे। तो राउल्ट के लॉ के अकॉर्डिंग ही हम कह देंगे कि जो एक बॉइलिंग पॉइंट में चेंज हो रहा है डेल्टा टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी, यानी वेपर प्रेशर में चेंज के प्रोपोर्शनली होगा। यस और नोट, बॉइलिंग पॉइंट में जो चेंज आएगा वो वेपर प्रेशर में चेंज के प्रोपोर्शनल होता है। तो देखिए अभी भी अपन ने राउल्ट के लॉ से कैलकुलेट किया था, डेल्टा पी यानी वेपर प्रेशर में जो चेंज आएगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट आया था। यस और नोट, अरे आया था कि नहीं आया था, हम कह रहे हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर थी, ये रिलेटिव लोअरिंग हो गई, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर थी, वो तो इक्वल ही आई थी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के। लेकिन हम यदि ओनली चेंज इन वेपर प्रेशर की बात करें तो चेंज इन वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। यस और नोट, ये आया था अपने पास अभी अभी राउल्ट लॉ से, ये राउल्ट लॉ से अभी भी कैलकुलेट किया था अपन ने। यस और नोट, तो देखिए डेल्टा पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, डेल्टा पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग टेम्परेचर बोल रहे हैं बॉइलिंग पॉइंट बोल रहे हैं, एक ही बात है। यस और नोट, तो अब हम यहां से लिख सकते हैं क्या बताइए, डेल्टा टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। यस और नोट, ये अपन नोट कर सकते हैं। क्लियर है, तो बताइए अब हम कह रहे हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट को हम कैसे लिख सकते हैं बताइए, ये प्रोपोर्शनल यदि अपन यहां से हटा दें तो अपने को क्या लगाना पड़ेगा, कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। क्लियर है, तो अपन अब इसको लिख देते हैं डेल्टा टीबी इज इक्वल टू के इंटू एक्स बी लिख देता हूं। यस और नोट, एक्स बी इज इक्वल टू अपने पास आया है वही मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल मोल। यस और नोट, फिर से हम लेंगे यदि सॉल्यूशन बहुत ज्यादा डाइल्यूट है, इफ सॉल्यूशन इज वेरी डाइल्यूट, सॉल्यूशन इज वेरी डाइल्यूट, बताइए डाइल्यूट सॉल्यूशन इसका मतलब सॉल्यूट है वो सॉल्वेंट के कंपेयर में बहुत कम है। तो जहां पे प्लस माइनस है वहां पे अपन सॉल्यूट के मोल को नेग्लेक्ट मान के छोड़ सकते हैं। तो बताइए डाइल्यूट सॉल्यूशन इसका मतलब सॉल्वेंट के मोल है वो सॉल्यूट के कंपेयर में बहुत ज्यादा है। तो यहां से अपन इस सॉल्यूट के मोल को अपन नेग्लेक्ट मान के छोड़ सकते हैं। यस और नोट, तो बताइए यहां पे अपन क्या लिख सकते हैं, एक्स बी इज इक्वल टू मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोल ऑफ सॉल्वेंट लिख सकते हैं क्या, एन बी को अपन ने नेग्लेक्ट मान के छोड़ दिया। यस और नोट, तो अब हम यहां से एक्स बी की जगह क्या लिख सकते हैं, मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोल ऑफ सॉल्वेंट। क्लियर, ये डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए अपन इसको रिमूव करने जा रहे हैं। यहां तक पल्ले बड़ा, अरे समझ में आया, हमने कहा जो बॉइलिंग पॉइंट है उसमें चेंज होगा तो कैसे होगा, सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इंक्रीज हो जाता है सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट से, तो सॉल्यूशन माइनस सॉल्वेंट करेंगे यहाँ पे। क्लियर है, अभी अभी अपन ने वेपर प्रेशर में क्या किया था, डिप्रेशन आया था, तो सॉल्वेंट माइनस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर किया था। यस और नोट, अब हम कह रहे हैं ये जो बॉइलिंग पॉइंट में जो चेंज आता है ये वेपर प्रेशर के चेंज के प्रोपोर्शनल होता है। यस और नोट, हम कह रहे हैं जो वेपर प्रेशर में चेंज आएगा इसको हम अभी भी राउल्ट लॉ के अकॉर्डिंग कैलकुलेट किया था, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इसको हम यहां रिप्लेस कर सकते हैं। प्रोपोर्शनल रिमूव करेंगे तो हमने एक कांस्टेंट लगा दिया। क्लियर है, तो अब देखिए हमने कहा इस एक्स बी को अपन ने मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोल ऑफ सॉल्वेंट से रिप्लेस कर देते हैं। क्लियर है, अब अपने पास आ गया है डेल्टा टीबी यानी चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट इज इक्वल टू, ये लगा दिया था अपन ने मोल
ये कांस्टेंट लगाया था। मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट लिखा है, इसका मतलब हम कह रहे हैं मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोल ऑफ सॉल्वेंट लिख देंगे, क्योंकि मोल ऑफ सोल्यूट जो नीचे था वो क्या आ गया, टेंस टू 0, यानी इसको नेग्लिजिबल मान के अपन ने रिमूव कर दिया, क्योंकि ये बहुत ही डाइल्यूट सॉल्यूशन है। क्लियर? तो अब बताइए मेरे को, अब तो सिंपल ही हो जाएगा, यहां से K इंटू मोल लिखना अपने को सॉल्यूशन का। मोल मीन्स गिवन वेट डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट, जैसा अभी भी अपन ने रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर में कैलकुलेट किया था। मोल ऑफ सोल्यूट को क्या लिख देंगे हम, गिवन वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट। यस और नोट? यहां पे हम लिखने जा रहे हैं, देखिए मोल ऑफ सोलवेंट मीन्स गिवन वेट ऑफ सोलवेंट, वेट ऑफ सोलवेंट लिख देंगे क्योंकि सोलवेंट के मोल लिखने, डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास ऑफ सोलवेंट। यस और नोट? इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो डायरेक्ट ही मैं ऊपर लिख देता हूं, तो बताइए यहां से क्या आ जाएगा, मोलिकुलर मास ऑफ सोलवेंट। यस और नोट? यह आ गया अपने पास। अब मेरे को एक बात बताइए, यदि ये सोलवेंट का मास है, ये 1000 में दिया गया हो, सोलवेंट का मास है 1 किलोग्राम में दिया गया हो, यानी ग्राम में ना देखे ये किलोग्राम में दे दे, तो देखिए ये अपने पास क्या आ गया, ये अपने पास क्या आया, ये अपने पास आ गया, देखिए WB डिवाइडेड बाय MB, यानी मोल ऑफ क्या है अपने पास, सोल्यूट, मोल ऑफ सोल्यूट आ गया। तो बताइए ये मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट, इसी को अपन ने क्या कहा था, मोलेलिटी कहा था क्या स्टार्टिंग में कंसंट्रेशन टर्म्स में। मोलेलिटी इज इक्वल टू क्या लिखा था अपन ने, मोलेलिटी इज इक्वल टू लिखा था मोल ऑफ सोल्यूट, मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट, यही तो लिखा था, लेकिन ये किस में होना चाहिए था, केजी में होना चाहिए था। वेट ऑफ सॉल्वेंट है, ये किस में होना चाहिए था, केजी में होना चाहिए था। तो देखिए ये रहा मोल ऑफ सोल्यूट गिवन वेट डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट, तो ये तो रहा मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो इस पूरी क्वांटिटी को अपन मोलेलिटी लिख सकते हैं क्या, तब यदि ये किस में दिया गया हो, वेट केजी में दिया गया हो। यदि ग्राम में दिया जाएगा तो अपन 1000 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, ये सो नोट, यहाँ 1000 से डिवाइड करेंगे वो ऊपर चला जाएगा। क्लियर? तो देखिए अब हम इसको ये कह सकते हैं क्या, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू के इंटू एम ए, के इंटू एम ए, और इसको हम लिख दें मोलेलिटी। देखिए मोलेलिटी को स्मॉल एम से डिनोट किया था अपन ने। क्लियर है? तो देखिए के इंटू एम ए को अपन क्या लिख देंगे, के इंटू एम ए। देखिए ये तो था ओनली कांस्टेंट, इसको हमने लिख दिया मोलल बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट। देखिए के इंटू एम ए मीन सोलवेंट का, ये क्या है अपने पास, ये सोलवेंट का मोलिकुलर मास है, तो ये कांस्टेंट था, इसको मोलिकुलर मास ऑफ सोलवेंट से मल्टीप्लाई कर दिया तो अपने पास एक नया कांस्टेंट निकल के आ गया। तो यहां से देखिए क्या आ जाएगा अपने पास, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू के बी इंटू मोलेलिटी। अपने को मोलल एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के जो भी न्यूमेरिकल आएंगे, अपने को सिर्फ इतना सा क्या करना है, ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। क्लियर है? इसी से अपने सारे न्यूमेरिकल सोल्व हो जाएंगे। के बी है अपने पास, ये एक नया कांस्टेंट निकल के आया, इसको अपन कह देंगे मोलल बॉइलिंग पॉइंट, मोलल बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट, एलिवेशन कांस्टेंट, या इसी का दूसरा नाम दिया जाता है, इसी का दूसरा नाम अपने पास दिया जाता है, क्या बोलते हैं इसको, बुलियोस्कोपिक कांस्टेंट, बुलियोस्कोपिक, बुलियोस्कोपिक कांस्टेंट। क्लियर है? इसकी वैल्यू हर एक लिक्विड के लिए अपने को दी हुई होगी, ये कांस्टेंट होता है। अपने को मोलिलिटी कैलकुलेट करनी है, यानी मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय, अपने को क्या कैलकुलेट करना है, मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सोलवेंट। ये किस में होगा अपने पास, केजी में लिखना है। क्लियर? और डेल्टा टीबी ध्यान रखना, आपने वो क्या लिखना है, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट माइनस क्या लिखना है, सोलवेंट का बॉइलिंग पॉइंट लिखना है। क्लियर? इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल अपन करेंगे। यदि इसकी बात करें, ये कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ये मोलल एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट जो है, इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो ये एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट किया जाता है। इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें लिखना होता है, ये लिख दिया अपन ने, सोलवेंट का क्या लिख दिया, मोलिकुलर मास इंटू आर
TB स्क्वायर इन अपॉन डेल्टा H ऑफ वेपोराइजेशन इंटू 1000 किया जाता है। इस फॉर्मूले से इसको कैलकुलेट किया जाता है। ये अपने सिलेबस में नहीं है, अपने को बॉइलिंग पॉइंट में जो ये कांस्टेंट आएगा, एलिवेशन कांस्टेंट या बुलियोस्कोपिक कांस्टेंट जिसको बोलते हैं, इसकी वैल्यू अपने को ऑलरेडी दी हुई होती है। अपने को केवल और केवल मोलेलिटी कैलकुलेट करनी है। मोलेलिटी में भी अपने को पता है मोलेलिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोल ऑफ सोल्यूट होता है डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट होता है। ये केजी में होना चाहिए अपने पास। तो ये मोल ऑफ सोल्यूट है, इसमें अपने को बताइए मोल ऑफ सोल्यूट लिखा है, इसका मतलब मोल ऑफ सोल्यूट यानी गिवन वेट डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट। तो ये मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट जो आया है अपने पास, मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट, यही कैलकुलेट करना होता है। बताइए इसमें भी हम मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट कैलकुलेट कर सकते हैं, यस और नोट। अभी भी अपन ने पढ़ा था रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, उससे भी अपन ने क्या कैलकुलेट किया था, मोलिकुलर मास ही कैलकुलेट किया था। यानी अपने को केवल और केवल ये फॉर्मूला अप्लाई करना है और मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट कैलकुलेट करना है। केबी की वैल्यू दी हुई होगी अपने को, इन दोनों की वैल्यू अपने को दी हुई होती है, तो अपने को मोलिलिटी कैलकुलेट करनी है। यानी मोलिलिटी में से कोई एक क्वांटिटी कैलकुलेट कर सकते हैं अपन, मोलिलिटी का फॉर्मूला वो हो जाएगा, यस और नोट। ये जो बुलियोस्कोपिक कांस्टेंट है इसकी वैल्यू अपने को कभी कैलकुलेट नहीं करनी पड़ेगी, क्लियर है। तो ये हो गया एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ऐसा ही सेम अपने पास आएगा आगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। देखिए उसके फॉर्मूले में हमें केवल और केवल यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, ये जो टेम्परेचर आया है ये किसका है, बॉइलिंग का, हमें केवल फ्रीजिंग का लिखना है। यानी डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू M कर देंगे, क्लियर। तो नेक्स्ट अपना जो टॉपिक होगा वो हो जाएगा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, क्लियर है। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल अपने को करने हैं जो अपन नेक्स्ट टर्न में करेंगे। यदि इससे रिलेटेड ग्राफ की बात करें अपन, यानी ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट आया, इससे रिलेटेड ग्राफ की बात करें तो देखिए सिंपल सा एक ग्राफ ड्रॉ कर देते हैं। इस ग्राफ से ही अपने को पता चलता है कि वेपर प्रेशर में चेंज और बॉइलिंग पॉइंट में जो टेम्परेचर है उसमें कैसे रिलेशन है। देखिए हम कह रहे हैं इधर वेपर प्रेशर ले लेते हैं, इधर अपन टेम्परेचर ले लेते हैं, क्लियर। तो एक हम कह रहे हैं एक पॉइंट ऐसा है जहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो क्या हो जाता है, वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाता है, क्लियर। तो हमने एक ये वेपर प्रेशर जहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है, इसको हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कह देते हैं, क्लियर। तो अब देखिए हम कह रहे हैं अपने पास ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, तो ऐसे रिलेटेड होंगे। हम कह रहे हैं अब हमने को इनमें से फाइंड आउट करना कि कौन सा सोलवेंट के लिए है और कौन सा सॉल्यूशन के लिए है। इधर टेम्परेचर ले रहे हैं अपन, बताइए बॉइलिंग पॉइंट में हम कह रहे हैं एलिवेशन हुआ है, यस और नोट, यानी इंक्रीज हुआ है। तो बताइए इस लाइन पे इधर जाते जाएंगे तो हम कह रहे हैं टेम्परेचर इधर इंक्रीज हो रहा है, यस और नोट। तो बताइए अब टेम्परेचर बताइए कौन सी लाइन पे अपने पास टेम्परेचर ज्यादा होगा, यानी टेम्परेचर के अपने पास ये 2 पॉइंट आ गए, तो बताइए ज्यादा कौन सी लाइन पे, इस लाइन पे, यस और नोट। यहां पे हम कह रहे हैं टेम्परेचर ज्यादा है, और ज्यादा किसका हो रहा है, सॉल्यूशन का या सॉल्वेंट का। ये बॉइलिंग पॉइंट है, टेम्परेचर का मतलब बॉइलिंग पॉइंट ही है, यस और नोट। तो हम कह रहे हैं सॉल्यूशन का ज्यादा हो गया, तो ये हमने सॉल्यूशन के लिए लिख दिया। सॉल्वेंट का हम कह रहे हैं क्या हो जाता है, कम हो जाता है, तो ये TB नोट लिख देता हूं मैं, यानी ये सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट हो गया, ये सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट हो गया, यस और नोट। हम कह रहे हैं बताइए इसमें क्या होगा, यदि इसको हम ऐसे से दोनों को मैच करा दें तो बताइए ये अपने पास क्या आ गया, ये डेल्टा TB आया कि नहीं आया, यानी ये दोनों में से डिफरेंस आ गया, यस और नो। तो एक ऐसा सा ग्राफ बना देंगे अपन, किसके लिए, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के लिए। ये अपन शो करेंगे यहाँ पे कि ये सॉल्यूशन का क्या हो जाता है, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है, जबकि सोलवेंट का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कम है, क्लियर है। ऐसा ही ग्राफ हम आगे कैलकुलेट करेंगे किसमें, ऐसे ड्रॉ करेंगे किसमें, फ्रीजिंग पॉइंट में जो डिप्रेशन होता है उसके लिए, क्लियर है।